दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण कुमार फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया कि मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट किया था अपना वीडियो, जिसमें मैंने अपने बारे में थोड़ा सा बताया था और साथ में मैंने बताया था कि मेरा बैकग्राउंड क्या था और मैंने आगे इसको स्टार्ट कैसे किया। जो हमारा लास्ट टॉपिक ये था हमारा कि हम किस तरह से किसी बिजनेस के लिए जीरो इन्वेस्टमेंट पर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसी को मैं कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपसे बात कर रहा हूं और कुछ बात आपसे शेयर कर रहा हूं। यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हम लोग जीरो इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमारे को माइंड में एक ही चीज़ आती है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम को कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि हम इसको कैसे चूज़ करें, अच्छी मार्केटिंग को लेके हम कैसे चलें, हम लोग एमएलएम को कैसे लेना चाहिए। इसमें मेन हमारा मोटो आता है कि हमारा बेस्ट कंपनी, कि बेस्ट कंपनी को कैसे चूज़ करें। वैसे में अगर आप चाहते हैं कि बेस्ट कंपनी को हम कैसे चूज़ करना है, उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर मैं इसको लेकर चलता हूँ तो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो बेस्ट वीडियो के लिए हम एक अच्छी अलग से एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए। लेकिन इसके लिए कमेंट में आप मेरे को बताएंगे कि मुझे आपको चाहिए तो मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं कवर करता हूं बेस्ट कंपनी के लिए। बेस्ट कंपनी में हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जिस कंपनी को हमने चूज़ किया है वो एटलीस्ट मिनिमम 3 इयर्स कंप्लीटली सक्सेसफुली अपनी रन कर चुकी हो, उस पर कोई भी इलीगल एक्शन ना लिया गया हो गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ कंपनी की हम बात करें तो हमें ये देखना भी ज़रूरी होता है कि हमारी कंपनी के ओनर कैसे हैं, उनका क्या प्लान है, आने वाले ईयर्स के अंदर क्या क्या प्लान है, 5 इयर्स में क्या चाहते हैं, 10 इयर्स में क्या चाहते हैं। साथ में सीईओ हमारे क्या क्या रखते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है हमारी कंपनी के सीईओ का। और हमारे को ये भी देखना ज़रूरी होता है कि जिस कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं कि वो किस फील्ड में काम कर रही है, क्या बेस है उसका जो है। आज के टाइम में कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो मनी सर्कुलेट को करके काम करती हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे अलाउड नहीं करती, कोई भी गवर्नमेंट इसे अलाउड नहीं करती, क्योंकि ये कंपनियां एक इलीगल वे में काम करती हैं, कुछ समय काम करती हैं, उसके बाद ये कंपनियां देखते हैं, आप मार्केट में देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि कुछ ही समय में बंद हो जाती हैं। तो हमारे को आज के टाइम में सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही काम करना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट बेस पे ही हमारे को इनकम आती है, वही एक लीगल वे में कंपनी काम करती है। लेकिन हम यहाँ पे ये जानना भी ज़रूरी है कि प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो वाकई में मार्केट में रिक्वायरमेंट है या नहीं, क्या उसकी फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास कंपनी हमारे को सपोर्ट कर रही है, कितना सपोर्ट कर रही है, भी जानना ज़रूरी है। इसमें हमारे को मार्केटिंग प्लान का भी देखना ज़रूरी होता है कि वो मार्केटिंग प्लान है वो अच्छा है या नहीं, क्या इजी वे में उसको हम लोग एक्सप्लेन कर पाते हैं, प्लान सिंपल है। दूसरा, इनकम प्लान की हम बात करें यहाँ पर जो है तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या उसमें से हर एक इंसान इनकम कर पा रहा है, क्या उससे पहले जो ऑलरेडी वर्किंग में है वो किस लेवल पर इनकम को कर रहे हैं, कितना लेवल पर जाता है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। सेकंड, हम बात करें यहाँ पर जो है तो ट्रेनिंग को लेकर हम बात करते हैं, क्योंकि मार्केटिंग भी सही है, प्रोडक्ट भी ठीक है, लेकिन उसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे, ट्रेनिंग का पार्ट कैसा है, सपोर्ट सिस्टम कैसा है, इसके बारे में भी हमारे को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और ये भी इंक्वायरी करना ज़रूरी होता है हमारे लिए कि हमारा जो प्लान है वो हमारे को कितना सपोर्ट करने वाला है, क्या हमारे को ग्राउंड लेवल पर सपोर्ट करेगा, वो फील्ड में हमारे साथ वर्किंग करेगा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारे को चूज़ जो करना चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ सोच समझ के करना चाहिए। जब हम कंपनी की हम बात करते हैं यहाँ पर जो है तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी हमारे गवर्नमेंट इंडिया को, यानी जिस शहर में हम रहते हैं, जिस कंट्रीज में हम रह रहे हैं, उसकी गाइडलाइन को पूर्ण रूप से फॉलो कर रही है या नहीं। डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट इसके मौजूद हैं, इसका ऑफिस कहाँ है, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, सर्टिफिकेट को पूरा लीगल फॉलो कर रही है या नहीं, ये सब जानना भी बहुत ज़रूरी है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग को हम एमएलएम के नाम से भी जानते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग। बेसिकली ये पिरामिड की तरह यहाँ पर काम करती है। प्रोडक्ट सेलिंग की बात करें यहाँ पर जो है तो इसको हम लोग मार्केटिंग के लिए हम और भी नामों से जान सकते हैं। यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा, देखेंगे आप यहाँ पर जो है, जैसे कि सेलुलर मार्केटिंग के बारे में हम बात करें तो ये भी इसी का पार्ट होता है, एफिलिएटेड मार्केटिंग भी इसी का पार्ट है, कंज्यूमर डायरेक्ट सेलिंग का भी इसके पार्ट होता है, रेफरेंस मार्केटिंग भी इसका पार्ट होता है, और होम बेस्ड मार्केटिंग, बिजनेस मार्केटिंग, फ्रेंचाइजी, ये भी इसका पार्ट है। यानी इसको हम इस नाम से भी जान सकते हैं। अब आप जब मार्केट में आप जाते हैं तो आप ऐसे लोगों से भी मिलेंगे जो कहेंगे ये नेटवर्क मार्केटिंग
नेगेटिव वे में बात करते हैं वो कि ये नहीं चलती, कुछ समय चलती हैं फिर बंद हो जाती हैं। तो ये केवल एक नेगेटिव थॉट्स है, लेकिन वो लोग क्या है एक्चुअली में वो फर्स्ट अटैम्प्ट पे ही फेल हो जाते हैं। फेल का मतलब ही होता है फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग, यानी कि उन्होंने पहले कोशिश की थी लेकिन वो कोशिश में फेल हो गए, उन्होंने इसको दोबारा कोशिश नहीं किया। अगर शायद उन्होंने दोबारा कोशिश किया होता तो वो सक्सेस की ओर जाते और एक दिन सक्सेस होते यहाँ पर जो है। तो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया है कि आप किस तरह से कंपनी को चूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ये शेयर करूँगा कि हम लोग बेस्ट कंपनी को कैसे चूज़ करना है, और नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊँगा आपके लिए कि हम लोग किस तरह से हम लोग जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ हम अपने हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क के साथ काम कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क की हम बात करें तो आप पास फ़ोन का गैजेट है, उसी को इस्तेमाल करते हुए वर्क फ्रॉम के कंसेप्ट से काम कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा।